Good morning students. Today we will start our tenses. सबसे पहले हमारे पास है कि वर्ब क्या होती है। जिस शब्द से काम का करना या होना स्पष्ट हो उसे वर्ब कहते हैं। मतलब कि जो भी हम कोई काम करते हैं ना और उसमें हम जिस फॉर्म में जिस सेंटेंस को बोलते हैं उसमें जो वर्ब यूज़ की जाती है उसे हम वर्ब बोलते हैं। जैसे रोट, ही रोट अ लेटर, द पियन इज रिंगिंग द बेल, यानी कि पियन जो है बेल बजा रहा है तो रिंगिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। ये हमारे बेसिकली जो 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि इसमें हम जो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी होती है उसमें हम वर्ब के 3 मेन पार्ट्स के रूप में इसको यूज़ करते हैं। वो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो वर्ब में इसमें हम यही बोलेंगे कि जिस में मतलब क्रिया कब हुई, काम कब हुआ, इस चीज़ का पता चलता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं टेंस। ठीक है, मतलब वर्ब के जिस रूप को हम यूज़ करते हैं ना, कि वर्ब के जिस रूप से यह पता चले कि काम कब हुआ है, क्रिया कब हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे, टेंस। ठीक है, बेसिकली हमारे टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हमारे टेंस जो होते हैं इनके भी अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड सेम फ्यूचर के। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है, जिसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यानी कि जो प्रेजेंट में चलता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हमारा कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, जो मतलब सच, सत्य है, यानी कि एक स्थायी, यानी कि जिसको हम कभी चेंज ही ना कर सकें, जो फैक्ट है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे कि द सन शाइन्स बाय डे, कि हमेशा जो सूरज है वो दिन में ही चमकता है। ठीक है, 2 and 2 make 4, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। दैट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड होता है हमारा कि फॉर हैबिचुअल एक्शंस, जो हमारी एक व्यवहार होता है या जो हमारा करेक्टर होता है उससे रिलेटेड। जैसे आई कीप माई प्रोमिसेस, आई नेवर टेल्स ए लाई, यानी कि कोई चीज़ जो कोई हकीकत अपने बारे में बताता है। फिर होता है इसका यूज़ जो हम मतलब डेली जो हम नियमित होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, ऑफन रिपीटेड और रेगुलर एक्शंस जो हमारे होते हैं। जैसे कि इन समर्स द सन राइजेस बिफोर 6, कि गर्मियों में जो सूरज है वो 6 बजे से पहले निकल जाता है। शी राइट्स अ लेटर टू द मदर एवरी वीक, कि वो हम हर हफ्ते अपनी मम्मी के लिए लेटर लिखती है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर नियर फ्यूचर, कि जो हमारा नियर जो भविष्य आने वाला है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे ही लिव्स फॉर मुंबई टुमारो, कि वो मुंबई जाएगा, दैट मीन्स कि वो जाने वाला है। ही कम्स इन अ फ्यू डेज टाइम, व्हेन डू यू स्टार्ट फॉर आगरा, तुम आगरा के लिए कब निकलोगे, स्टार्ट करोगे। फिर है फॉर एक्चुअल प्रेजेंट, कि जो वास्तविक वर्तमान होता है उसके लिए जिसको यूज़ करते हैं। दैट आई अंडरस्टैंड वट यू से, द डोर इज़ ओपन, वी नाउ लिव इन दिस हाउस। इन सब चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है, जिसमें हम इज, एम, आर यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, जैसे पियन बेल बजा रहा है। ठीक है, इन सब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हमारी आती हैं इज, एम, आर। ठीक है, जैसे कि ये है बोलने के समय पर चल रही क्रिया के लिए, यानी कि जैसे गर्ल्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, कि गर्ल्स जो हैं ग्राउंड में खेल रही हैं। लुक द ट्रेन इज कमिंग, देखो ट्रेन आ रही है, यानी कि जहाँ पर रहा है, रही है, आ जाए, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेकंड है फॉर एक्सप्रेसिंग सम हैबिट्स और बिहेवियर, कि कोई अपनी हैबिट को शो करना चाह रहा है या फिर कोई अपने बिहेवियर को बताना चाह रहा है। दैट मीन्स कि ही इज़ वर्किंग हार्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर, यू आर ऑलवेज टेलिंग लाइज।
ठीक है, इन सब में भी हम इसको यूज़ करते हैं। थर्ड, फॉर सम प्लान इन नियर फ्यूचर, कि आप फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं। लाइक व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, कि तुम कल क्या कर रहे हो। आई एम टेकिंग द चिल्ड्रंस टू द जू ऑन संडे, मैं संडे को बच्चों को बाहर जू में लेके जा रहा हूँ। वी आर डूइंग दीज एक्सरसाइजेज दिस इवनिंग, हम इस इवनिंग में ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दैट मीन्स कि जहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं यूज़ हो जाए, वहाँ पर हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद है कि कुछ क्रियाओं को शुरू करना और उन्हें रोकना हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। रूप से होने वाली इस प्रकार की क्रियाओं को कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। लाइक अंडरस्टैंड है, डिफर है, नो, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, डाउट, एग्री, ये सब मानसिक जो क्रियाएं हैं। डिज़ायर, वांट, विश, लव, हेट, लाइक, इनमें मतलब इन सब में हम अपना कंटिन्यूअस को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा एक डिफरेंस है कि इन दोनों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे सारे हैबिचुअल एक्शंस या यूनिवर्सल ट्रुथ्स आते हैं, जबकि कंटिन्यूअस में हमारे फॉर एक्शंस इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसे एक्शंस आते हैं जो हम बोलने के टाइम पर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि कुछ स्थितियों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कि एक टाइम ऐसा भी होता है जिसमें हम इंडेफिनिट को और कंटिन्यूअस को दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि निकट भविष्य के लिए ही रीचेज हेयर टुमारो, जैसे इसमें हमने कर दिया यूज़ कि ही रीचेज हेयर टुमारो, इसमें हमने इंडेफिनिट को यूज़ कर दिया। ही इज़ रीचिंग हेयर टुमारो, वह यहाँ आ रहा है, कल यहाँ आ रहा है। दैट मीन्स कि हमने इसमें कंटिन्यूअस को भी यूज़ कर दिया। ठीक है, या फिर किसी अपनी हैबिट या बिहेवियर को शो करने के लिए कि ही वर्क हार्ड दीज डेज, कि इन दिनों वो बहुत मेहनत करता है। ही इज़ वर्किंग हार्ड दीज डेज, वो इन दिनों में बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, इसमें यानी कि हमने दोनों को भी यूज़ करके दिखाया है, इंडेफिनिट को और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें हम कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमें भी एक बात ध्यान रखनी है कि बोलने के टाइम पर चल रही क्रियाओं के लिए कंटिन्यूअस का ही यूज़ होगा, और जबकि स्थायी जो हो रही हैं उनमें हम सिर्फ इंडेफिनिट को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे इनमें डिफरेंस है कि ये भी है कि आई रीड इंग्लिश लेसन डेली, मैं डेली लेसन पढ़ता हूँ इंग्लिश का। आई एम रीडिंग द 6th लेसन नाउ, मैं अभी 6ठा लेसन पढ़ रहा हूँ, यानी कि पढ़ता हूँ और पढ़ रहा हूँ। दैट इज़ द डिफरेंस, कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंडेफिनिट है और कौन सा कंटिन्यूअस है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा क्या होता है, लाइक कि जैसे कोई अभी अभी प्रेजेंट में कोई चीज़ कंप्लीट हो, यानी कि काम कंप्लीट हुआ हो, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। ही हैज़ रीच होम सेफ एंड साउंड, शी हैज़ नॉट येट फिनिश्ड हर वर्क, आई हैव रीड दिस लेटर, यानी कि जहाँ पर एक काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक जैसे इसमें हम यूज़ करते हैं हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज़ होता है हमारा इसके अंदर। और जब कोई क्रिया भूतकाल में घटित हुई हो, दैट मीन्स पास्ट में हुई हो, और उसका परिणाम जो है वर्तमान में महसूस किया जा रहा हो, कि पहले कोई घटना हुई थी लेकिन उसका असर आज के दिन पर हमारा पड़ रहा है, तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। लाइक चुका है, वह कल जा चुका है, वह आज आएगा, दैट इज कंटिन्यूअस, और वह कल जा चुका है, दैट इज चुका है यानी कि जा चुका है, दैट इज पास्ट। ठीक है, तो माई फादर हैज़ वर्क इन दिस ऑफिस, मेरे पिताजी यहाँ काम कर चुके हैं इस ऑफिस में। आई हैव सीन द ताजमहल इन मूनलाइट, आई हैव स्टडीड इन द स्कूल, मैं यहाँ पढ़ चुका हूँ, इस स्कूल में पढ़ चुका हूँ। तो जहाँ पर हमारा चुका है, चुके है, चुकी है आएंगे, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, या तो हैज़ या हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म। और भूतकाल में घटी हुई कोई ऐसी घटना जिसका वर्तमान पर के मतलब महत्व पर वक्ता बल देना चाहता हो, यानी कि प्रेजेंट में भी हम उसकी इम्पोर्टेंस शो करना चाहते हों, जैसे कि ही हैज़ कम टू माई हाउस मैनी अ टाइम। ठीक है, यानी कि ही हैज़ कम टू माई हाउस मैनी अ टाइम, वह मेरे घर कई बार आ चुका है।
दिस डिजीज हैज़ किल्ड मैनी चिल्ड्रंस, इस बीमारी से कई बच्चे मर चुके हैं। दैट इज़ हैज़, कि बीमारी तो पहले से चली आ रही है लेकिन मर चुके हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ही हैज़ गॉन टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड जा चुका है। तो यह बात याद रखने के लायक होगी कि भूतकाल में घटना किसी ऐसी घटना के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता जिसके घटित होने के समय का उल्लेख वाक्य में किया गया हो। ऐसी स्थिति में सिंपल पास्ट टेंस अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम यह नहीं कहना चाहिए कि ही हैज़ कम हेयर येस्टरडे, ही हैज़ पास्ड दिस एग्जामिनेशन इन 2002। हमें बोलना चाहिए ही केम हेयर येस्टरडे, कि वह यहाँ कल आएगा, नहीं सॉरी कल आ चुका है। ही पास्ड दिस एग्जामिनेशन इन 2002, वह 2002 में यह एग्जामिनेशन पास कर चुका है, ठीक है। इसके बाद है हैड का यूज़ हम करते हैं पास्ट में, और प्रेजेंट में हमारा आता है हैज़ एंड हैव। इसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जहाँ पर बेसिकली हमारा सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, यानी कि पास्ट यानी कि भूतकाल जो बीत चुका है। भूतकाल में पूरी हुई किसी भी क्रिया के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि वी लर्नड इंग्लिश एट स्कूल, ही किल्ड अ स्नेक, माई फादर टॉट इन दिस स्कूल, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, पास्ट, ठीक है। इसके बाद है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में जहाँ पर था है, रहा था, रहे थे, वहाँ पर आएगा हमारा वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंगल के लिए आता है वाज और प्लूरल के लिए क्या आएगा, वर, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लाइक ही वाज राइटिंग अ लेटर when I saw him, he was because he is a single noun, ठीक है। I was reading a novel yesterday afternoon, ठीक है, यहाँ पर भी हमने was यूज़ किया। जबकि they were, we were, जहाँ पर प्लूरल आ जाएगा वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, were। इसके बाद है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें क्या देखना है कि जहाँ पर कोई ऐसी क्रिया जो भूतकाल में किसी निश्चित समय से पहले या किसी निश्चित समय तक पूरी हो चुकी हो, उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, कि वह ये काम कर चुका था, ठीक है। दैट मीन्स कि चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, जब तक डॉक्टर आया। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बाई इवनिंग, शाम तक मैं अपना काम पूरा कर चुका था। आई विश माई फादर हैड बीन हेयर एट दिस टाइम, मैं विश करता हूँ कि मेरे पिताजी यहाँ इस टाइम तक आ चुके थे। आई विश आई हैड वर्क हार्डर, ठीक है। इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं, अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद अब प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट वाले किसी भी वाक्य को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कथन में बदलने के लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं कि अगर हमें सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ही सेड द ट्रेन अराइव्ड लेट, ठीक है, ही सेड द ट्रेन अराइव्ड लेट, इसको हम सिंपल जो पास्ट है पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। दैट मीन्स कि ही सेड दैट द ट्रेन हैड अराइव्ड लेट, ठीक है। सेकंड है हमारा ही सेड आई हैव लेफ्ट माई पेरेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव लेफ्ट माई पेरेंट्स, इसको हमें पास्ट परफेक्ट में करना है। ही सेड दैट ही हैड लेफ्ट हिज पेरेंट्स, ठीक है। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ केवल तब किया जाता है जब भूतकाल में होने वाली कोई क्रिया किसी अन्य क्रिया की अपेक्षा पहले पूरी होने का भाव रखती है, यानी कि जो पहले कोई काम हो रहा होता है उससे पहले हमें अपना कोई दूसरा काम कर लेना होता है। दैट मीन्स कि कोई भी काम जो भूतकाल में होने वाली कोई भी काम है या कोई भी क्रिया है किसी दूसरी क्रिया की अपेक्षा पहले पूरी होने का भाव रखती है, ठीक है। अर्लियर एक्शन और लेटर एक्शन में हम इनको यूज़ करते हैं। अर्लियर एक्शन में दैट मीन्स कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लेटर एक्शन में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इनका यूज़ होता है। अर्लियर एक्शन में जैसे कि है हमारा द बेल हैड रिंग, कि द बेल हैड रिंग, ठीक है, इसमें हमने यूज़ किया है हैड को भी प्लस रंग, दैट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और लेटर एक्शन में बिफोर आई रीच द स्कूल, बिफोर ही केम, बिफोर हर ब्रदर अराइव्ड, ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेटर एक्शन में हम यूज़ करते हैं ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जबकि अर्लियर एक्शन में हम यूज़ करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहाँ पर गा गे गी फ्यूचर यानी कि भविष्य आ जाए, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो मतलब इसमें यही है कि जैसे फर्स्ट पर्सन के लिए हमने इसमें शेल का यूज़ करना होता है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए हम इसमें विल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए हमेशा शेल, जैसे आई शेल, वी शेल, ठीक है, और बाकी सब के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं विल। ठीक है, अगर किसी भविष्य संबंधी आदेश यानी कि कोई कमांड है, प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है या थ्रेट यानी कोई धमकी है, तो हम इसमें फर्स्ट पर्सन के लिए विल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए हम इसमें शेल का यूज़ कर सकते हैं। यदि वक्ता अपने किसी भविष्य संबंधी उद्देश्य यानी कि कोई इंटेंशन को प्रकट करना चाहता है, अपनी कोई इंटेंशन शो करना चाहता है, तो उसके लिए भी वो विल का यूज़ कर सकता है, और ऐसे वाक्यों में फर्स्ट पर्सन के लिए विल का यूज़ किया जाता है। ओके, सेकेंड है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमें पता ही है कि जब भी हम विल शेल का यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम अपना आई वगैरह, मतलब जो भी हमारे पास आई है, ही है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करते हैं। यानी कि विल आई, शेल यू, इन सब में हम इनको यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन के लिए विल अथवा शेल किसी का प्रयोग किया जा सकता है, शेल ही, विल ही। ठीक है, जो हमारे ही, शी, इट वगैरह हैं, इनको हम विल और शेल के बाद यूज़ करेंगे। ठीक है, इन द केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड लास्ट में हम इसमें लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करेंगे विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस बी, कि वी शैल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू गेट बैक टुमारो, कि हम वेट करेंगे, ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। द टीचर विल बी टीचिंग द बॉयज व्हेन यू गो टू हिज क्लास। इन सब में हम इसमें यूज करते हैं विल प्लस शेल, मतलब विल या शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस यानी कि जो कंटिन्यू चल रहा होता है, भविष्य में जो कंटिन्यू चल रहा होता है कि वह ये काम कर रहा होगा, सॉरी, ठीक है। और जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट आएगा उसमें कर चुका होगा, वह ये काम कर चुका होगा, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होता है उसमें हैव, और फ्यूचर कंटिन्यूअस था उसमें बी। विल शेल के साथ बी प्लस वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करेंगे विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे आई शेल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग, शी विल हैव क्लीन द रूम बिफोर यू रीच। ठीक है, इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दैट मीन्स कि जहाँ पर इस टेंस का यूज तब किया जाता है जब कोई क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई हो और अब भी चल रही हो। दैट इज ही हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 years, कि एक टाइम दे रखा है इसमें 2 years, और तब से वो ये बुक जो है पढ़ रहा है। दे हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, कि मॉर्निंग से वह ये बुक पढ़ता आ रहा है। दैट मीन्स कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दैट मीन्स इसमें हम यूज करेंगे हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस या फॉर अपने एक टाइम पीरियड को शो करने के लिए। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस 2 hours, सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, तो एक टाइम को शो करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं सिंस एंड फॉर। इसके बाद है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम करेंगे विल शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के अंदर आईएनजी। ठीक है,
ये हमारे टेंसेस हैं। आई थिंक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने देख लिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के कि तीनों में हमें क्या यूज करना था। प्रेजेंट परफेक्ट में था हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड पास्ट परफेक्ट में था हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें था फ्यूचर में था विल, शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, हो जाएंगे। टेंसेस में कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी लेटर।